हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी कैप राउंड 2 का फॉर्म भर रहे हो तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से। कैप 1 तो आपने ऑलरेडी भरा ही है, प्रोसेस आपको आइडिया है। तो आपने अगर लॉगिन किया तो आपको आपका होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2। तो आप उसको भरने के लिए यहाँ पे इस चीज पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शन फील्ड बाय यू इन कैप 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर आपने कैप 1 का फॉर्म पहले से बहुत अच्छे से भर रखा है, सारी ऑर्डर का ध्यान रखा है, तो आपको वही उसी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे, तो आप यहाँ पे उन ऑप्शंस को आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर इनकेस आपने सही से नहीं भरा था तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जैसे ये स्टूडेंट, इसने ऑलरेडी सही से चॉइसेस भरी हुई थी, तो हम इसको क्या करें, सारी चॉइसेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सारी चॉइसेस मतलब क्या होगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट को 48 नंबर अलॉटमेंट आया था, तो चॉइस नंबर 1 से चॉइस नंबर 47 आप इंपोर्ट करके आगे चल सकते हो। अब चॉइस नंबर 48 का क्या होगा, तो वो जो चॉइस है, यहां पे अब हम जितने भी चॉइसेस ऐड करेंगे उन सारे चॉइसेस का जो लास्ट चॉइस होगा बाय डिफॉल्ट वो 48 नंबर का चॉइस होगा स्टूडेंट का। अब अगर ये इसमें से कुछ कम करता है, ज्यादा भी करता है, मतलब इसने फाइनली सोचा कि मुझे n चॉइसेस भरनी है, तो वो n चॉइसेस उसको वही भरनी है जो उसके अलॉटमेंट से बेटर है। ठीक है, जो भी अलॉटमेंट, जैसे स्टूडेंट को वालचंद कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग मिला है, तो वालचंद सिविल से बेटर जो भी चॉइसेस उस स्टूडेंट को लगती है, बस वही चॉइसेस कैप 2 के लिए भरनी है। एंड बाय डिफॉल्ट वालचंद सिविल उस स्टूडेंट के लिए लास्ट चॉइस होगा, चाहे वो टोटल 50 चॉइस रखे, 60 चॉइस रखे, लास्ट चॉइस विल बी वालचंद सिविल, जो भी उसका जो कैप 1 का अलॉटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे अगर इनकेस आपको कोई चॉइस डिलीट करनी है तो आप यहां पे चॉइस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इनकेस कोई डिलीट नहीं करना है तो आप यहां पे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर इनकेस इन्हीं चॉइसेस में अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप ऑर्डर भी यहां पे चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक चीज आप सोचोगे, आप डर जाओगे कि अरे सर जो मुझे अलॉटमेंट आया है वो चॉइस तो मुझे दिख ही नहीं रही, तो वो चॉइस बाय डिफॉल्ट लास्ट रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करके अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमने चॉइस कैप राउंड 1 के टाइम भी आपको गाइड किया था, चॉइस फिलिंग के लिए फिर आप यहाँ पे इंसर्ट चॉइस कोड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका चॉइस फिलिंग बड़े आसानी से हो सकता है। जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, आप पहले उसकी यूनिवर्सिटी ले लो। जैसे मान लो स्टूडेंट को पुणे कोई कॉलेज लेना है ना, तो पुणे का यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे पुणे के सारे कॉलेजेस आएंगे। ठीक है, फिर जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें जो भी ब्रांचेस अवेलेबल है वो ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखेगी और आप उन कॉलेजेस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बस मेरी तरफ से कुछ सजेशंस ऐसे है कि आप अभी आपके लिस्ट में वही चॉइसेस देखो, यहाँ पे तो वो चॉइसेस आई है जो आपके अलॉटमेंट के ऊपर थी। अगर उसमें से आपको लगता है कोई चॉइस आपके हिसाब से, आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आपको लग रहा है नहीं मेरे कोई ब्रांच पसंद नहीं, आप वो सारे चॉइसेस हटा दो। जो आपको लेने हैं और अलॉटेड चॉइस से बेटर है उतनी ही चॉइसेस को आपको रखना है। एंड बाय डिफॉल्ट इन एंड आपके पास क्या होगा, आपका अलॉटमेंट वाला चॉइस भी लास्ट में रहेगा। फिर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, चॉइस नंबर 1 से लेके चॉइस नंबर n जो भी आपने भरी है उन चॉइसेस को स्कैन करेगा। अगर उसमें कुछ अलॉटमेंट आया तो आपका कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा। अगर उसमें कुछ भी अलॉटमेंट नहीं आया तो जो कैप राउंड 1 में जो सीट मिली थी वही सीट आपको आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसा नहीं कि वो आपकी सीट फ्रीज होगी, आपकी सीट फ्रीज तभी होगी जब आपको चॉइस नंबर 1, 2, 3 में से कुछ अलॉटमेंट आएगा। कैप 3 में इसी चीज को उन्होंने क्या किया बेटा, चॉइस नंबर 1 से लेके चॉइस नंबर 6 का कोई अलॉटमेंट होगा कैप 3 में तो वो आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ स्पेशली जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी है बट हमें कुछ जैसे कोई ब्रांच चाहिए, जैसे एक जस्ट केस स्टडी मैंने लिया है यहाँ पे कि मान लो किसी स्टूडेंट को VJTI ज्वाइन करना है। ठीक है, अब वो VJTI में उसको मान लो IT मिलने के चांसेस उसको लग रहा है कि 4th राउंड तक IT मिल जाएगा। ठीक है, और उसने कंप्यूटर साइंस, IT और ENTC अगर चॉइस फिलिंग किया तो ऑब्वियसली ENTC कट ऑफ थोड़ा नीचे है। तो अगर स्टूडेंट को कैप 2 में अगर ENTC मिल जाता है जो उसको 3 नंबर पे भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसका ENTC फ्रीज हो जाएगा और वो स्टूडेंट चाह के भी कैप राउंड 3 और कैप राउंड 4 में VJTI IT के लिए नहीं रुक पाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें फिर कुछ जुगाड़ मैंने बताए, ठीक है, आप कोई ऐसी चॉइस भर सकते हो जो चॉइस आपको अलॉट नहीं होने वाली। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को सजेस्ट किया कि आप COEP CS भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई कट ऑफ वाला चॉइस है। तो अगर इनकेस आपको VJTI IT मिला, क्योंकि VJTI IT के ऊपर तो आपको CS तो मिलने का चांसेस कम वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको IT मिला तो आपका थर्ड चॉइस मिलेगा और वो फ्रीज हो जाएगा, जो कि आपके लिए मतलब सुपर ड्रीम था। ठीक है, और अगर इनकेस नहीं भी मिला तो VJTI EXTC अगर आपको मिलता है, कैप राउंड में 4th चॉइस मिलती है, तो आप फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि आप
आपको वो चॉइस अलॉटमेंट हुआ है जो टॉप 3 के बाहर का है। ठीक है, तो इस तरीके के चीजों का भी ध्यान रखना। और स्पेशली कैप 2 में ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बहुत उदास हो गए यार, कैप 1 में बहुत बहुत ऑप्शन भरे थे कुछ मिला नहीं, पता चले कैप 2 में गिने चुने 3-4 ऑप्शन भर दिए और उसमें से कोई अगर टॉप 3 का अगर ऑप्शन मिला तो आप कैप 2 में आपकी एडमिशन प्रोसेस की जर्नी खत्म हो जाएगी। कैप 3 और कैप 4 में जो बेनिफिट्स मिल सकते थे वो आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंसेस भरना। ठीक है, तो बचे रहना है। ठीक है, कैप 3 और कैप 4 के लिए भी, तो उसके लिए वो टॉप 3 चीजों का याद रखना। और बाकी जैसे मैंने बोला प्रेफरेंसेस आप वही रखो जो आपके अलॉटमेंट चॉइस के ऊपर है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट TFWS के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग देख सकते हो। स्टूडेंट जैसे इसने COEP कंप्यूटर साइंस का पहले TFWS का सीट भरा है एंड उसके बाद उसने नॉर्मल सीट भरा है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट एलिजिबल है TFWS के लिए तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी चॉइसेस है उस चॉइसेस के 2 कोड होते हैं, एक TFWS वाला एक नॉर्मल वाला। तो आपको क्या करना है, आपको पहले TFWS का कोड भरना है फिर नॉर्मल वाला, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल चॉइस ऊपर रखी तो आपको इजीली नॉर्मल चॉइस पहले मिल जाएगी, तो आपका ट्यूशन फी वेवर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर इनकेस ट्यूशन फी वेवर भर रहे हो तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे, बिना ट्यूशन फीस का, मतलब आपको ट्यूशन फीस वेवर चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए। तो आपका हर चॉइस का पहला चॉइस आपका क्या होना चाहिए, ट्यूशन फी वेवर फिर नॉर्मल। जैसे फिर देख सकते हैं यहाँ पे COEP AIML ट्यूशन फी वेवर वाला कोड फिर नॉर्मल वाला कोड। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने क्या किया, COEP ANTC पहले ट्यूशन फी वेवर सीट फिर नॉर्मल सीट। तो ऐसे देखना इसमें सारे सीट्स में उसने क्या किया हुआ है, पहले ट्यूशन फी वेवर सीट भरा है उसके बाद नॉर्मल सीट भरा है। ठीक है, तो ये एक चीज ट्यूशन फी वेवर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप कैप राउंड 2 का फॉर्म अच्छे से भरोगे। इनकेस आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आएंगे आपके लिए जरूर फिर से एक नए वीडियो के साथ। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।